बीजेपी के नेता कोई भी बीजेपी के संपर्क में जनता दलियों का नेता नहीं है। बीजेपी के संपर्क में एक ही पार्टी के नेता थे जो चिन्हित हो गए, और जब चिन्हित हो गए तो उनको नहीं लगता है कि कोई नाराजगी का कोई बचाव होगा। जहां जहां उनके लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता था उनको एकोमोडेट करके और उनके सभी लोगों को सम्मान दिया गया। कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं। भाई व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ किसी का हो सकता है, और वह भी अस्पताल में कोई व्यक्ति मिल रहा हो। हमारी पार्टी ही 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पेयर। बिहार के राजनीति में इन दिनों समझिए कि क्यास क्या आंकड़ाएं लग रही है, और यही लगती है तो सरकार भी टूट जाती है। बिहार ही शायद एक ऐसा राज्य है जहां बार बार सरकार टूटती है लेकिन मुख्यमंत्री एक ही रहते, सीएम नीतीश। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना आकर राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दिए हैं, और उन्होंने साफ बयान दिया था कि बीजेपी के संपर्क में जदयू के बड़े नेता मंत्री हैं, जदयू कभी भी टूट सकती है। बड़े बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं कि यहाँ बीजेपी के नेता कोई भी बीजेपी के संपर्क में जनता दलियों का नेता नहीं है। अब ये तो वो बता सकते हैं कि किनको चिन्हित करके वो बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के संपर्क में एक ही पार्टी के नेता थे जो चिन्हित हो गए, और जब चिन्हित हो गए तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में जैसे आदमी पकड़ा जाता है तो खुद ही अपना इस्तीफा देके चले गए। तो इसलिए इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन अब ये बता सकते हैं कि किसको मान के कर रहे हैं। सर, उनकी नाराजगी की वजह क्या लगती है आपको? हमको नहीं लगता है कि कोई नाराजगी का कोई बचाव होगा। कोई नाराजगी का कारण ही नहीं हो सकता, इसलिए कि जब भी उनके लोग, उनकी पार्टी का विलय हुआ जनता दलियों में, और उनके साथ जो लोग आए उनको जहां जहां संगठन में उन्होंने जगह देने की बात कही, हमने प्रदेश अध्यक्ष जी ने विभिन्न प्रकोष्ठों में पार्टी के मूल संगठन में जहां जहां उनके लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता था उनको एकोमोडेट करके और उनके सभी लोगों को सम्मान दिया गया पार्टी के अंदर। सर, उनसे 2-3 बीजेपी के नेता मिलने गए थे, उसके बाद काफी तरह के सवाल खड़े हुए। अब ये तो अलग बात है, ये तो वो बता सकते हैं, हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जवाब दिया। ललन सिंह ने साफ कर दिया कि अगर ऐसा है तो उन्हें चिन्हित करिए और सामने लाइए। बीजेपी का एजेंट पकड़ा गया तो अब उन्हें बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, उन्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, और जब चिन्हित हो गए तो अपना मर्यादा बचाने के लिए किसी पर भी इल्जाम लगा दे रहे हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि जदयू के कोई भी नेता मंत्री बीजेपी के संपर्क में नहीं है।